गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थेल्स थ्योरम हम लोग स्टडी करेंगे। थेल्स थ्योरम का प्रूफ इस बार हटा दिया है बोर्ड से, तो हम लोग उसको प्रूफ नहीं करेंगे, बट हम लोग उसको स्टडी करेंगे क्योंकि उसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको बीपीटी भी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है बीपीटी, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये PQ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल है BC के पैरेलल होना ज़रूरी है। मतलब एक साइड के पैरेलल ही हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है कि इनका जो रेशियो होगा, थेल्स ने बताया था कि ये जो रेशियो होगा AP बाई PB का, वो बराबर होगा AQ बाई QC का। ठीक है, AQ बाई QC के बराबर ये रेशियो होगा। और इसी थ्योरम से और भी दो थ्योरम ड्राइव किया गया है। वो क्या क्या है तो वो भी समझ लेते हैं। वो क्या है, तो अगर हम इस साइड का पूरा साइड ले लें, इस ट्रायंगल के पूरा साइड यानी AB, और साथ में ये छोटा वाला साइड ले AP, सिमिलरली इस साइड का अगर हम पूरा बड़ा वाला पार्ट ले लें AC, और ये छोटा वाला पार्ट AQ ले लें, तो इनका भी रेशियो बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा जो थ्योरम है, वो तीसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये बड़ा वाला पार्ट्स, और इस बार ये नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं, पिछले थ्योरम में हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था, ठीक है, इस बार हम लोग नीचे वाला पार्ट लेंगे, यानी AB बाई PB बराबर होगा AC बाई QC के। भी समझ लो। मिड पॉइंट थ्योरम्स। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ABC। अब इसके किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट ले लिया P, और AC का मिड पॉइंट ले लिया Q। मिड पॉइंट है मतलब ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। ठीक है, तो ये अगर मिड पॉइंट हम लोग P और Q लिए और इसको अगर हम मिला देते हैं, PQ को हमने मिला दिया, तो क्या होगा, ये जो PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा और साथ में PQ BC का आधा भी होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंस P and Q आर मिड पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा, PQ पैरेलल होगा BC का एंड PQ हाफ होगा BC का। ठीक है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको समझते हैं हम लोग। ये सपोज दैट एक ट्रायंगल है ABC, और इसके किसी भी एक एंगल का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट A एक एंगल है जिसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया AP। बाइसेक्टर मीन्स एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। ये एंगल जितना डिवाइड होगा ये भी एंगल उतना ही बराबर होगा। ठीक है, तो जब AP इज ए बाइसेक्टर, इफ AP इज बाइसेक्टर, देन ये जो रेशियो होगा BP और PC का, BP बाई PC, ये रेशियो इक्वल होगा किसके, तो जिन दोनों साइड से ये एंगल बना है, यानी AB
बाई AC के। इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बाइसेक्टर है, AP बाइसेक्टर है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो रेशियो होगा AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। डैट मीन्स कौन कौन से ऐसे कंडीशन होंगे जिसको अगर हम लोग शो कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब उसका एंगल इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल होते हैं और उसके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन है? तो मेनली इसके 3 कंडीशन है। एक होता है एंगल, एंगल, एंगल। ठीक है, दूसरा होता है एस ए एस और तीसरा होता है एस एस एस। ठीक है, और ए जो क्राइटेरिया है इसका एक और सब क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी। अगर 2 एंगल भी इक्वल हो गया किसी ट्रायंगल का तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ए कंग्रुएंसी भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये ए कहो या ए कंग्रुएंसी कहो, ए सिमिलरिटी सॉरी। अब ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। सपोज दैट ये 2 ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQ एंड R। अब इसके एंगल दिए हुए हैं हमें। सपोज दैट ये 40 गिवन है, ये 50 गिवन है, कितना हो गया ये 90, और सपोज दैट ये 90 गिवन है। इधर भी ये 40, ये 50 और ये सपोज दैट 19 गिवन है। मान लेते हैं 90 तो है नहीं, कम है, लेकिन हम लोग इस फिगर में मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें देखो इसका हर एक एंगल, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है। तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो क्या लिख देंगे हम लोग? एंगल A इक्वल टू एंगल P। क्यों? 40 डिग्री गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये 50 डिग्री गिवन है। और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो तीनों एंगल इक्वल होने की वजह से ए क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग SAS क्राइटेरिया क्या है कि 2 साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ साइड इक्वल की बात नहीं हो रही, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ध्यान रखना, SAS तुमको मिला होगा सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में भी। उसमें क्या होता था? 2 साइड इक्वल और उसके बीच का एंगल इक्वल होता था। बट यहाँ 2 साइड इक्वल नहीं होंगे, वो प्रोपोर्शनल में होंगे और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ABC और एक और बना लिया हमने PQR। इसका 2 साइड अगर मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच का ये एंगल सपोज दैट ये मानते हैं 45 है और ये भी 45 है। तो क्या ये सिमिलर होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके साइड का रेशियो निकाल के देखते हैं कि क्या साइड प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो अगर हम AB बाई PQ करें तो क्या आएगा? 4/6। AB का लेंथ कितना है? 4 और PQ का लेंथ कितना है? 6। तो इसको कट करते हैं तो 1/2 आया। ठीक है, सॉरी 2/3 आया। अब हम क्या करेंगे? इस वाले साइड को लेते हैं, BC बाई QR करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8/12, 4 से 2 बार में 3 बार में, ये भी 2/3 आया। तो 2 साइड तो प्रोपोर्शनल आ गए। ठीक है, और एंगल B एंगल Q ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री है, डैट मीन्स वो भी इक्वल है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 45 गिवन है। दैट मीन्स ये एंगल साइड रूल से जो ट्रायंगल हमारा है ABC और PQR वो सिमिलर हो गया। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरे कंडीशन पे आते हैं। ये है साइड साइड साइड।
यानी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। ए बी सी, एक और फिगर बना लिए हम लोग, पी क्यू एंड आर। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 8 सेंटीमीटर है। ये मानते हैं 2, ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ये दिखलाना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो निकालेंगे, यानी ए बी बाई पी क्यू करते हैं। ए बी बाई पी क्यू कितना आएगा, 4/2, यानी 2 आ गया। फिर बी सी बाई क्यू आर करते हैं, बी सी बाई क्यू आर, ये भी देखते हैं कितना आता है। बी सी है 6, क्यू आर है 3, 6/3, ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा साइड ले लेते हैं, ए सी और पी आर, इनका रेशियो निकालते हैं। ए सी बाई पी आर, पी आर, ए सी है हमारे पास 8 और पी आर है 4, 8/4, कट के आ गया 2। तो हम क्या देखते हैं, हर केस में जो रेशियो था साइड का वो सेम आया है, यानी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा किस रूल से, तो एस रूल से। ठीक है, ये क्राइटेरिया देखो, ये दो ट्रायंगल है, इसमें ए एम और पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। डैट मीन्स ए एम और पी क्यू, पी एस एक एल्टीट्यूड है, लिख लो। इफ़ ए एम एंड पी एस आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स अगर हैं ये, तो क्या होगा, जो रेशियो होगा साइड का, कौन से साइड का, जिस पे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यानी बी सी रेशियो क्यू आर ये बराबर होगा किसके, ए एम रेशियो पी एस के। ठीक है, अब दूसरा थ्योरम भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यानी ए का बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें और एंगल पी को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, उस कंडीशन में भी रेशियो इक्वल होगा। कैसे देख लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए हम लोग ए बी सी, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग पी क्यू आर। अब यहाँ से हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी ये एंगल और इस एंगल दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम एम दे दिया, इसका नाम एन दे दिया। ठीक है, ये ए एम और पी एन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ए एम एंड पी एन आर एंगल बाइसेक्टर। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर होंगे तो इनका रेशियो भी इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी बी सी बाई क्यू आर बराबर होगा किसके, ए एम बाई पी एन के। ठीक है, ये थर्ड नंबर थ्योरम हो गया। सेकेंड नंबर, अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर अब क्या होगा, तो अगर हम लोग बिल्कुल इसके मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन किसे कहते हैं, जो अगला साइड को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें। तो सपोज दैट दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग पी क्यू एंड आर। अब यहाँ से अगर मीडियन ड्रॉ करें पॉइंट ए से साइड बी सी पर, सपोज दैट ये पी पे कट करता है, एम पे पी लिए हुए हम लोग, और यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जो एन पे कट करता है। मीडियन का मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना।
तो इस कंडीशन में भी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो मीडियन के साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी BC बाई QR बराबर होगा AM बाई PN के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये तीनों जो ट्रायंगल है वो सब इक्वी एंगुलर होना चाहिए, यानी एंगल सबका बराबर होना चाहिए, तभी ये तीनों कंडीशन लागू होता है। या सिमिलर हो जाएगा तब भी हो जाएगा, सिमिलर भी दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिमिलर है या इक्वी एंगुलर है तभी ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एल्टीट्यूड का रेशियो, ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, और ये था हमारे मीडियन का रेशियो। ये AM को क्या बोलेंगे, AM इज ए मीडियन, ये भी मीडियन है, और AM यहाँ पे क्या था, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो काफ़ी यूज़फुल है। उसमें क्या बताया गया है कि ये जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल PQR का, इनका जो रेशियो होगा, इनके पेरीमीटर का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो एंगल A के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल a से मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं, और B के सामने वाले को स्मॉल b से, और एंगल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से। सिमिलरली P के सामने वाला स्मॉल p, Q के सामने वाला स्मॉल q, एंड R के सामने वाले साइड को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा ये बताओ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और पेरीमीटर अगर निकालते हैं PQR का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का अगर पेरीमीटर हम लोग निकालें तो पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, और PQR का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R। तो ये जो पेरीमीटर का रेशियो इनका होगा, यानी A प्लस B प्लस C और P प्लस Q प्लस R का जो रेशियो होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। डैट मीन्स अगर ये साइड लेते हैं हम लोग A और ये साइड लेते हैं P, इनका जो रेशियो होगा वो इसी के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। या फिर ये साइड भी ले ले अगर B, और इधर का इस ट्रायंगल का Q ले ले, और इस ट्रायंगल का अगर हम लोग C ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल का हम लोग साइड R ले लेते हैं, तो ये जो रेशियो हो गया पेरीमीटर का वो उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, और एरिया के साथ क्या होता है रिलेशन ये पता है। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर लेते हैं हम लोग, तो एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी ये साइड लिए अगर A तो इसका स्क्वायर करना होगा, ये साइड लेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा, यानी A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरह से अगर ये साइड लेते हैं हम लोग B, तो B स्क्वायर इसके ये साइड Q स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका साइड अगर C ले लेते हैं तो C स्क्वायर R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सब सारा रेशियोज इक्वल होंगे, याद रखना होगा। पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेशियो होगा यानी ABC ट्रायंगल का जो एरिया होगा और PQR ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, इसका रेशियो बराबर होगा किसके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है ना, AM क्या है, एल्टीट्यूड है, और PN क्या है, एल्टीट्यूड है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी एल्टीट्यूड AM है तो AM का स्क्वायर, और यहाँ पे एल्टीट्यूड PN है तो PN के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है,
अब सिमिलरली ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, बट यहाँ पे ए एम क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल बाइसेक्टर का भी जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो। ठीक है, ये जो रेशियो होगा वो एंगल बाइसेक्टर ए एम के स्क्वायर और पी एन के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये ए एम और पी एन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरीके से मीडियन के लिए भी होगा, ये ए एम और पी एन मीडियन है, तो जो एरिया का रेशियो होगा ना एम का और पी एन का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। डैट मीन्स ए एम का स्क्वायर बाई पी एन का स्क्वायर। ठीक है, यानी मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो या एंगल बाइसेक्टर हो, उसके भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल एरिया का रेशियो होगा। तो ये हम लोग का थ्योरी का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।